तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं बजट 2020-21 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ठीक है, जो हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो दोस्तों 1 फरवरी 2020 को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट को पेश किया। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण भी निर्मला सीतारमण के नाम ही रहा, 2 घंटा 40 मिनट। जसवंत सिंह के लगभग 2 घंटा 13 मिनट का बजट भाषण का रिकॉर्ड टूटा है। 2020-21 जीवन यापन में आसानी विषय पर आधारित था। बजट 2020-21 जीवन यापन में आसानी विषय पर आधारित था। ठीक है, तो ये बजट दोस्तों मुख्यतः 3 बातों पर फोकस था। देखिए यहाँ पे कौन कौन से महत्वाकांक्षी, आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज, इस पर ये 2021 के बजट में आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया गया था दोस्तों, लेकिन अभी तो वर्तमान में कोरोना के चलते हालत ख़राब है। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी 6.5% वृद्धि का अनुमान था। बजट 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब भारत की अर्थव्यवस्था $2.9 ट्रिलियन की हो गई। विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी ट्रिलियन डॉलर वाला देश क्रमशः अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत 5वें स्थान पे। भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। बजट 2020-21 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए 1 साल की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया। इसी बजट में LIC जो है किस इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की गई, तो LIC की। और बजट 2020-21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी, IDBI की। और दोस्तों अभी आपको आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब BPCL को बेच रही है भारत सरकार। ठीक है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है। ठीक है, ऑयल फर्म है दोस्तों। तो ये देखिए बजट में यानी बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। और इसी नए बजट में 5 नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और इस बजट में कि किस शहर में जनजातीय संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव रखा गया, रांची में। और इस बजट के तहत कितने राज्यों के पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालयों को विकसित किया जाएगा, तो 5, हरियाणा, यूपी, असम, आपका गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, इन 5 राज्यों में पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। 2020-21 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा करने का लक्ष्य है, तो 2023 तक। 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट शुरू करने का घोषणा किया गया है, तो 100। और बजट 2020-21 में तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रावधान है, 150 है, 150। और इसी 2021 में कितने नए रेलवे स्टेशन में वाईफाई सुविधाएं शुरू की जाएगी, 550 रेलवे स्टेशनों पर। किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान को बचाने के लिए किस तेज परिवहन की शुरुआती बजट 2020-21 में की, किसान रेल। ठीक है, और कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की, कृषि उड़ान योजना। बजट 2020-21 के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना किया गया, 27,000 किलोमीटर। 2014 से 19 के दौरान भारत में कितना FDI आया, $284 मिलियन का। और बजट 2021 में कर के लिए नए स्लैब जोड़े गए यानी नई कर प्रणाली। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि 5 लाख से कम वाले को 0% कर यानी कोई कर नहीं। 5 से 7.5 लाख वाले को 10% कर दर रहेगा। 7.5 से 10 लाख वाले को 15% कर दर रहेगा। 10 से 12.5 लाख को 20%, 12.5 से 15 लाख 25% और 15 लाख से अधिक वाले को 30%। तो ये स्लैब निर्धारित किया गया है दोस्तों। बजट 2020-21 में दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य है तथा मत्स्य उत्पादन को 200 लाख टन 2022-23 तक करने का लक्ष्य है। और इसी सेशन में निम्नलिखित योजना पर चर्चा हुई, निर्विक योजना जिसमें निर्यात को बढ़ावा देना, विवाद से विश्वास योजना मुकदमेबाजी में कमी लाना। ठीक है, PM कुसुम योजना, इसमें सिंचाई के लिए सभी डीजल या बिजली के पंपों को सोलर से चलाया जाना है। इसके अलावा इसी बजट में 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषणा किया गया, कृषि सेक्टर के लिए। और इसी बजट में भारत में 100 जिलों जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए सरकार व्यापक उपाय करेगी।
धनलक्ष्मी शब्द का प्रयोग इस बजट में 2020-21 में किया गया है। किसके लिए? महिला के लिए। और रुपया आता है, देखिए यहाँ पे तो कितना शुल्क कहाँ से आता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% आ रहा है, निगम कर 18%, माल एवं सेवा का 18%, सीमा शुल्क 4%, कर भिन्न राजस्व 10%, उधार और अन्य दाताएं 20%, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 6% और आयकर 17%। तो ये देखिए पाई चार्ट में ये दिया हुआ है। और कितना रुपया खर्चा होता है ये भी दर्शाया गया है इस चार्ट के माध्यम से कि देखिए यहाँ पे केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में 13, पेंशन पे 6%, केंद्रीय पेयजल 9%, सब्सिडी में 6%, रक्षा में 8%, ब्याज भुगतान 18%, कर और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 20%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10% और अन्य व्यय में 10% जाता है। दोस्तों बजट 2021 तो दोस्तों बजट 2020-21 में किस मंत्रालय के आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत देखी गई? संचार मंत्रालय में सबसे अधिक वृद्धि किया गया इसके बजट में आवंटन। 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस में देने का प्रावधान है? फूड में। और बजट 2020-21 में लड़कियों का नामांकन प्राथमिक स्तर पर 94.32%, माध्यमिक स्तर पर 81.32% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 59.7%। बजट 2020-21 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो इसमें आपका लाभांश वितरण कर यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है उसको बजट 2020-21 के अनुसार 2006 से 16 के दौरान 271 मिलियन लोग को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 से भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुदान का कार्यान्वयन शुरू होगा। बेसिक के अनुसार बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट का समर्थन करेगी। और बेसिक के अनुसार ही भारतीय संस्थान विरासत और संरक्षण किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित। बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है? 48.7%। और इसी के अनुसार किस संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यूएन उपलब्ध कराए जाएंगे? चैरिटी के लिए। और इसी बजट के अनुसार किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा? गिफ्ट शहर गुजरात में। और एमएसएमई सेक्टर में कितने रुपए के टर्नओवर होने पर ऑडिट कराना अनिवार्य हो गया? तो 5 करोड़। पहले यह सीमा 1 करोड़ था तो 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर। बजट 2020-21 के अनुसार टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक, ब्रूसेलोसिस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य भी 2025 तक, मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग को भी 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य है। और भेड़ बकरियों में पेस्टिस रूमिनेंट बीमारी खत्म करने का लक्ष्य भी 2025 है। साथ ही 2021 में महत्वपूर्ण आवंटन जो हुआ है पैसों का, शिक्षा के लिए 99,300 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़, नल से जल के लिए 3.6 लाख करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़, और वायु प्रदूषण निवारण के लिए 4400 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़, औद्योगिक विकास के लिए 27,300 करोड़, और पोषण कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़, एससी के लिए 85,000 करोड़, और एसटी के लिए 53,700 करोड़, महिला कल्याण से जुड़े योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ आवंटित किए गए हैं।